जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 10 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 अगस्त के दिन लिब्रास की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 10 अगस्त के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 अगस्त के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 अगस्त के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि या तो आपके सामने बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफ़र आ रहे हैं। ये ऑफ़र्स आप लोगों के बिजनेस एंड जॉब से रिलेटेड भी हो सकते हैं एंड मैरिटल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे आपकी फैमिली आपके लिए शादी के प्रपोज़ल देख रही है, तो आपके सामने इतने सारे ऑफ़र्स हैं कि आप कंफ्यूज हैं कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, या आपको बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हैं कि आपको किसको सेलेक्ट करना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारे जॉब के प्रपोज़ल हैं, कि बहुत सारे ऑफ़र्स ऐसे जो सभी अच्छे लग रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि आप जो हैं किसी और के साथ चले ना जाएं, तो ये फीलिंग भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी इस पर्सन से बातचीत सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट हुई थी, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों का ये कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपसे बहुत लंबे टाइम तक अपना ये लव हाइड किया है, आपको ना तो फेस टू फेस सब कुछ बोला है एंड ना ही तो इन्होंने या तो कोई बड़ी सच्चाई छुपाई है, या ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनके मन में आपको लेके जो कुछ था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का था आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से एंड आपकी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इनको पसंद थी। कहीं ना कहीं आप इनके अंदर इतनी गहराई तक पहुंच चुके थे कि जिसको ये हाइड करते थे, कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके किसी जेस्चर के थ्रू, किसी साइन, किसी तरह से किसी को पता ना चल जाए कि इनके दिल में आपके लिए क्या है। ओके, तो ये जो है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइड करते रहे एंड मुझे लग रहा है कि हाइड शायद इन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड थे, या कोई और इनको इमोशनली ब्लैकमेल करता था, या इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मतलब यस, मुझे लग रहा है कि ये इतनी सारी चीज़ों में बंधे फंसे थे कि ये खुद अपनी हालत पे रोते थे। मतलब कि मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी की नज़र में कोई इंसान, उसका पूरा वर्ल्ड हो एंड वो उसी से हाइड कर रहा हो, ये कैसी बात है। लेकिन आपके पार्टनर ने ऐसा किया है क्योंकि ये शायद किसी और के साथ मैरिड थे, या किसी ने इनको ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि आपके सामने जैसे कि कोई कह दे कि मैं जान दे दूंगा या दे दूंगी अगर तुमने ऐसा कुछ कहा। तो इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं लोगों की लाइफ में। तो आपके पार्टनर जो है आंखों पे पट्टी इनकी बन गई थी, इनको समझ में नहीं आता था कि ये क्या करें। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी से एडवाइस लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में ये किसी ना किसी से एडवाइस ले रहे हैं। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि चाहे किसी ने किसी को इमोशनली ब्लैकमेल किया हो या कुछ भी हो, मेन चीज़ ये है कि दिल तो आपके पास है, दिल तो सिर्फ आपको चाहता है एंड इनकी डिज़ायर भी यही है सिर्फ आपके साथ कंटिन्यू करना। तो ये अपने फ्रेंड से, अपने किसी क्लोज्ड वन से गाइडेंस ले रहे हैं कि इनको इस चीज़ में क्या करना चाहिए। कि एक पर्सन है जो इनको ब्लैकमेल कर रहा है एंड आप हैं, आपकी तरफ इनका बहुत तगड़ा अट्रैक्शन है, तो ये करें तो क्या करें। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है।
देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, एचआर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं एंड किसी भी मतलब चाहे जॉब करते हैं तभी भी बॉसी पोजीशन पे हैं एंड बिज़नेस करते हैं तब तो नो डाउट आपका काफ़ी अच्छा बिज़नेस होना चाहिए, आपकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एंड मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग या तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं या फाइनेंसेस की वजह से आप लोग किसी नए काम को स्टार्ट करने में रुके हुए हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अ, शायद आप प्रेजेंट टाइम में इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या फाइनेंसेस को लेके परेशान हैं या कुछ नया काम करना चाहते हैं क्योंकि आपको किसी से शादी करनी है या आप ये चाहते हैं कि आफ्टर मैरिज आपको फाइनेंसेस से जूझना ना पड़े या जिस तरह की लाइफस्टाइल आपकी चल रही है इस टाइप की लाइफस्टाइल ना रहे। या ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास शायद फाइनेंसेस कम हैं लेकिन उसके बाद भी आप अपना कोई नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। तो इन सारी ही सिचुएशंस में आपकी विक्ट्री होना श्योर है। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो भी करेंगे डेडिकेटेड होके करेंगे एंड आप लोग हैं ही लॉयल किस्म के, मतलब कोई गलत काम नहीं करते हैं, फेयर हैं आप लोग। तो फेयर हैं तो मान के चलिए कि सक्सेस आपकी है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी आज के दिन। देखिए, आप लोग अपने मन में स्टबर्न बहुत ज़्यादा हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्परर एंड एम्प्रेस की जोड़ी आ चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिस पार्टनर के लिए सोच रहे हैं वो पार्टनर आप ही के लेवल का है, मतलब कि जितने कर रहे आप हैं उतना ही कर रहा वो पार्टनर है। जितने तगड़े स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी एंड स्ट्रॉन्ग बिल्ट आप हो सकते हैं, मतलब आप बॉडी से बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेंटली फिजिकली हर तरह से बहुत। एंड ये जो है यस, मतलब एम्प्रर का जो कपल है वो बनेगा तो एम्प्रेस से ही। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सेम पेज पर हैं। अब भले ही यहाँ पर लवर्स का कार्ड नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर एंड आप लोग या तो हस्बैंड वाइफ ही हो सकते हैं या आप लोग एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की नज़र से देखते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों को ऐसा फील होता है कि आप दोनों से ज़्यादा बेटर ऑप्शन दोनों को नहीं मिल सकता। ओके, एंड मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो आफ्टर मैरिज लोग आपको पावर कपल के रूप में देखेंगे। लोगों को लगेगा देख के मतलब कि क्या कपल है बिल्कुल इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है क्योंकि एम्परर की मैरिज एम्प्रेस से ही होनी चाहिए। एंड प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि आप लोग आपके दिल की हीलिंग नहीं हो पाई है। मेन हेल्थ प्रॉब्लम ये है, आपको इतने सारे लोगों ने पेन दिया है, इतना दर्द दिया है कि आप ना किसी को बताते हैं, मतलब वही बात है कि ना निगला जाए ना उगला जाए, ना किसी को बताते बनता है आपको ना ही सहन करते बनता है। तो कहीं ना कहीं मेन दिक्कत है हीलिंग की, आपकी हीलिंग नहीं हो पाई है। देखिए, अगर हम लोगों की फिजिकल बॉडी पर कोई वुंड लगता है तो हम लोग मेडिसिन लगा लेते हैं, दवा लगा ली, मरहम पट्टी जो भी होता है सब कर लिया, ओके, उसको ठीक कर लिया। लेकिन जो सोल पे लगता है, जो हम लोगों के दिल पे लगता है, उसकी तो कोई मरहम पट्टी नहीं होती है ना, तो वो कैसे ठीक होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपकी मेन प्रॉब्लम है हीलिंग की, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, अपने दिल को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि लवर्स का कार्ड नहीं आया है एंड यू कैन सी दिस, क्योंकि जो सच है वो कभी छुपता नहीं है। एंड 6 नंबर ये आ चुका है एंड 1 नंबर ये है, तो 671 ये नंबर शायद आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हों या ये नंबर्स आप लोगों की बर्थडे बर्थ मंथ हो सकता है या इस तरह के एंजल नंबर जैसे 111 666 777 आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। एंड यस, यहाँ पे क्लियर आ चुका है, जस्ट अ मिनट। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं इनको किसी और ने भड़काया है या कुछ भी किया है बट अब ये उस चीज़ से निकल के आ गए हैं आपकी तरफ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनको आपके पास रेनबो दिखाई पड़ता है। इनको लगता है कि इनकी खुशियों के सारे रंग आप ही के पास हैं। अगर ये आपके पास रहते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं तो इनकी लाइफ कलरफुल हो जाएगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है मतलब इनको एहसास हो चुका है कि इनसे गलतियाँ बहुत हो गई हैं एंड अब ये मज़ीद कोई गलती करने के मूड में नहीं है। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आप पर ईगो शो किया था
ईगो फाइट चल रही हो सकती है, जैसे कि आप दिखा रहे हैं कि आपको नहीं झुकना, आपके पार्टनर किसी और के कहने से दिखा रहे हैं कि इनको नहीं झुकना, जबकि दिलों में प्यार दोनों के है। दिलों में ये हालत है कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के बिना, मतलब क्योंकि मैंने आपको एम्परर एंड एम्प्रेस की जोड़ी दिखाई थी। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं। आप दोनों को पता है कि आपसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन कोई है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी ईगो दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ट्रस्ट करके जंप लगाना चाहते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, बट मुझे एक ट्राई तो करके रहना है। एंड यहाँ पे आ चुका है नाइट ऑफ वैंड। पैशन इतना तगड़ा है क्योंकि लवर्स का कार्ड है, मतलब अगर ये कंडीशन है, एक ही दिल के दो टुकड़े हैं आप, एंड आप लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, जो आप सोचते हैं वही ये सोचते हैं, जो आपकी लाइफ में होता है वही कुछ सिमिलर इनकी लाइफ में होता है। एंड आप देख सकते हैं इस कार्ड को, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में पैशन तो आपको लेके होएगा ही होगा, क्योंकि इस कनेक्शन में पैशन बहुत गजब का होता है। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अब चाहे अकेले हों इस जर्नी पे, कि जैसे इनका कोई साथ नहीं देगा, इनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, इनको कोई गाइड नहीं करेगा, इनको सब कोई इनका साथ छोड़ देगा, तो ये अकेले दम पे करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये डिवाइन कनेक्शन है, जब डिवाइन साथ है तो और कोई साथ हो या ना हो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर अब अपने दिल की सुनेंगे। बहुत ज़िंदगी इन्होंने काट ली दूसरों की इच्छाएं पूरी करते हुए, अब ये चाहते हैं अपने लिए जीना। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ चुका है, तो या तो इनके साथ आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ओके, या तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं एंड ये खुद को भी जस्टिस देना चाहते हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के साथ ही काफ़ी कुछ गलत हुआ है आप लोगों की प्रीवियस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों का यूनियन हो जाता है तो ये आप दोनों के लिए जस्टिस होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ निकल के आई है कि दोनों के साथ गलत हुआ है। मैंने आपसे स्टार्टिंग से बता रखा है कि आप दोनों से ज़्यादा सही पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता, तो वही चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये जस्टिस होगा आपके लिए। ओके, एंड इनको भी फील होगा कि भले इन्होंने अपनी लाइफ में कितने भी दुख देखे हों, लेकिन अगर आप इनको मिल जाते हैं तो वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग वाली दिक्कत थी, मैंने आपको बताया था, आपके भी दिल की हीलिंग नहीं हुई है, इनकी भी हीलिंग नहीं हुई है, तो वही सबसे बड़ी चीज़ है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। मैंने लगता है उल्टे ही कार्ड निकाली। ओके, वन मोर कार्ड। देखिए जी, कार्ड आया है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी ये पॉसिबल नहीं है, उनकी तो शादी हो गई है, उनका तो ऐसा हो गया है, तो कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। शादियां होती हैं तो हालांकि मैं ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहती हूँ, ओके, क्योंकि शादी बहुत पवित्र चीज़ होती है एंड ये टूटनी नहीं चाहिए। ओके, एंड यस, लेकिन मेन चीज़ ये है कि देखिए किस्मत है, डेस्टिनी है, डिवाइन ने जो लिखा है वो तो होकर रहता है। एंड योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो आप लोगों के ड्रीम आप जो भी देख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि सपने देखने से अगर सब कुछ हो जाता तो आज दुनिया कुछ और होती। ओके, देखना ज़रूरी है, सपने देखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ सपने देखते मत रहिए, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कीजिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।